क्लास 10 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो हम जो नंबर हमें दिया हुआ है उसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं और अंत में हम अपना जो स्टेटमेंट है जिसमें हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है उसे गलत साबित कर देते हैं। तो हम पहले लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वो p/q के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या की परिभाषा से जो हमारा √5 होगा वो p/q के रूप का होगा, यानी p/q के बराबर होगा √5। तभी हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं होंगी जिसका कोई गुणनखंड ना हो, यानी इसका एक ही गुणनखंड हो दोनों में, और q = 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ, मैंने लिखा जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा जहाँ q ≠ 0 है। हम देख सकते हैं कि ये √5 में है, p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या कभी रूट में नहीं होती। तो इसे रूट से हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और बराबर में है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसके भी ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। जैसे कि मैंने लिखा दोनों तरफ वर्क करने पर, ये नंबर और ये नंबर इन दोनों तरफ की तरफ वर्क करेंगे। √5 का स्क्वायर = p/q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होगा हमारा 5, और p स्क्वायर की जगह और q स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा। p/q का होल स्क्वायर है तो p पे भी स्क्वायर और q पे भी स्क्वायर। हम देखते हैं कि q स्क्वायर क्या आ रहा है। q स्क्वायर p²/5। q स्क्वायर p²/5 के बराबर है। हम देख सकते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। हम देख रहे हैं 5 p² को भी विभाजित कर रहा है, 5 p को भी विभाजित कर रहा है, और 5 p का गुणनखंड है। तो इसे लिखते हैं हम, जैसे कि मैंने लिखा 5 p² को विभाजित करेगा, 5 p को विभाजित करेगा, 5 p का गुणनखंड है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जिस तरह हमने q² ये p² है, q² में हमने q² लाया था ये नंबर, अब हम p² कुछ नंबर लाएंगे। तो इसके लिए हम मानेंगे माना p = 5m। हम p को 5m मान रहे हैं क्योंकि नीचे में 5 है, इसलिए हम p की जगह ऊपर में 5m मान रहे हैं ताकि इसे कट सके और q = कुछ ना कुछ आ सके। अब जो ये p का मान आया है उसे समीकरण 1 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है q² = p²/5। p² की जगह पे हम रखेंगे तो p की जगह पे क्या रखेंगे 5m², ऑटोमेटिक लग जाएगा 5 वैसे ही, और q² वैसे ही। 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, और q m पे स्क्वायर तो m²/5, और q² वैसे ही उतर जाएगा। 5 25 25 हो जाएगा हमारा, कि हमारा q² = 5m², यानी हमारा m² हो जाएगा q²/5। जिस तरह से हमने समीकरण 1 में लिखा था, समीकरण 1 में q² इतना आया था, तो हम 5 p² को विभाजित कर रहा था, 5 p को विभाजित कर रहा था, 5 p का गुणनखंड था। उसी प्रकार हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि 5 q² को विभाजित कर रहा है, 5 q को विभाजित कर रहा है, और 5 q का गुणनखंड है। जैसा कि मैंने लिखा 5 p² को विभाजित करेगा, 5 p को विभाजित करेगा, 5 p का गुणनखंड है। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। जैसा कि हमने माना था कि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी इन दोनों का HCF 1 होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये यहाँ 5 से भी कट रहा है, यानी q 5 से भी कट रहा है,
और वहाँ p भी 5 से कट रहा था, यानी ये दोनों का कॉमन नंबर 5 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था 1 क्योंकि हमने इसे सहअभाज्य संख्या माना था। तो हमारी मान्यता यहाँ पे गलत हो जाती है तथा यह अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर है।